स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट. तो इनमें से हमें देखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कौन सा कैरेक्टर या प्रॉपर्टी शो नहीं करता है. ओके, सो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, साथ ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर, और खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. तो आप कह सकते हैं रिड्यूस अदर. ओके, अब दूसरे को रिड्यूस कैसे करेंगे, तो दूसरे को रिड्यूस वो कर सकते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स वो खुद क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे. जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो वो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे. ठीक है, तो ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे वो, और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. राइट. वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर, तो खुद क्या होगा, वो रिड्यूस. ओके, सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस. ठीक है, इसके बाद ब्लीचिंग एजेंट की अगर हम बात करें, तो ब्लीचिंग एजेंट के लिए का मतलब है ये कलर से रिलेटेड होता है, कलर को रिमूव करना है. तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड्स को ब्रेक करके क्या करता है, कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है. ओके, लास्ट हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, अच्छा ये फोर्थ था, और थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. ठीक है, किसी में से रिमूव करते हैं किसको, वाटर को, तो उनको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. तो H2O2 जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है. ये पेरोक्साइड है, इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो होती है -1. ओके, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो ये मतलब ऑक्सीजन की बात करें, हम सिंपल नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 तक शो कर सकती है. राइट, -2 से कितना शो कर सकता है, 0. ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब अगर आप O आपके पास -1 के फॉर्म में है, तो या तो ये O से -2 जा सकता है, या फिर O से -1 से 0 जा सकता है. ओके, तो अगर ये -2 जा रहा है, दैट मीन्स इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. ठीक है, अगर ये -1 जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इसने क्या किया है, गेन, O-1 ने क्या किया है, गेन किया है 1 इलेक्ट्रॉन को. ओके, और यहाँ पर आप कह सकते हैं O-1 ने लूज किया होगा, तब किसमें आया है, O0 में. राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 दोनों में अगर आप रिएक्शन भी देखें तो आपके पास रिएक्शन जो आती है वो आती है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है. तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा केस जो है इसमें क्या हो रहा है, इस वाले केस में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. राइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी. ओके, इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी जो हमने बोला कि नेसेंट ऑक्सीजन अगर हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ब्लीचिंग में हेल्प करेगा. दैट मीन्स H2O2 इज ऑल्सो कैपेबल एज अ ब्लीचिंग एजेंट. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क नहीं करता. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. I hope you understand this question. All the best.